हेलो, तो ये देखिए, ये जो मोमेंटम है ना, काफ़ी बढ़िया सा मोमेंटम था एंड मॉर्निंग वाले सेशन में अपना काफ़ी बढ़िया सा यहाँ पे प्रॉफिट भी जनरेट हो चुका था। उसके बाद में सडनली मार्केट ऊपर गया एंड ऊपर के साइड में जब तक मार्केट यहाँ पे था ना, सभी सी लोगों को जो मार्केट ने डाउन साइड में ट्रैप किया एंड उसके बाद कहीं ना कहीं मार्केट ऊपर जाने की यहाँ पे कोशिश कर रहा था। लेकिन अभी हमारे पास इंपॉर्टेंट क्या है? क्या हमारे पास इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग रहेगा या फिर सी साइड का इंपॉर्टेंट चाहिए या फिर हमारा पी साइड का इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा? इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन सा रहेगा? चलिए अब ध्यान से देखते हैं कि कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कौन से लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट काम करेगा। अगर मार्केट का लेवल 48,855 के ऊपर निकलने में कामयाब होता है तो अपने दो टारगेट निकल के आएंगे। सबसे पहला 48,900 का सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके बाद में 48,957। ये दोनों टारगेट्स हम फोकस कर सकते हैं। अगर हमारा डाउन ये जो टारगेट्स है ना, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट लेवल से अगर निकलता है तो ये टारगेट्स हमारे अचीव हो जाएंगे। अब उसके साथ में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे रहेगी, जैसे कि लाइव मार्केट में अगर कुछ अपडेट रहता है, जैसे कि आज मॉर्निंग वाला भी हमने अपडेट किया था 915 पे हमने अपडेट किया था, जिसने आज यहाँ पे कितना हाई लगा दिया है? लगभग 1150 का हाई लगा दिया है। तो आप देखिए, 900, 1000, 110 मतलब 350 पॉइंट से भी ज़्यादा का प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट इजीली हो चुका था। अब ये सब चीज़ें लाइव मार्केट में हम यहाँ पे अपडेट करते हैं। ये टोटली हमारा फ्री वाला टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम पे आइए, बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेड सर्च करिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहाँ से भी आप इसके अंदर ज्वाइन हो सकते हो। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या होता है वो हम समझने की कोशिश करते हैं, किस तरीके से मार्केट ट्रैपिंग करता है, किस तरीके से मार्केट्स के अंदर ऐसे वो सेंटिमेंट्स होते हैं जहाँ से ट्रैपिंग किया जाता है एंड मार्केट के अंदर ट्रैप्स जनरेट होते हैं। अब वो ट्रैपिंग का मोमेंटम अगर आपको एक बार समझ में आ जाता है तो कहीं ना कहीं मार्केट्स के लिए ट्रेड करना आपके लिए बेहतरीन होगा। अब देखिए हमारे पास एक ट्रेंड लाइन है, बराबर, ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेकर के मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, अभी वापस इस ट्रेंड लाइन पे आ रहा है। अब ये ट्रेंड लाइन पे आने के बाद मार्केट अगर 855 लेवल जो अपनी इंपॉर्टेंस है, अगर इसको ब्रेक नहीं कर पाता है तो फिर हम यहाँ से कहीं ना कहीं डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब प्लान कर सकते हैं इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं डाउन साइड का व्यू यहाँ पे निकल के आएगा, जो अपने को टारगेट देगा 48,450 का एंड 48,322 का। ये दोनों टारगेट्स हमें इजीली वहाँ पे देखने मिल सकते हैं। अगर हमारा जो निफ्टी बैंक है वो डाउन साइड के लेवल्स में निकलता है तो कौन सा? डाउन साइड के लेवल्स में। अगर ये कंटिन्यूसली डाउन साइड के लेवल में जाता है तो हमारे लिए एक अच्छी बात हो सकती है, एंड अगर ये रुक रुक के नीचे जाता है तो कहीं ना कहीं ये एक कन्फ्यूजन वाला लेवल डेफिनेटली क्रिएट करेगा। एंड जैसे ही मार्केट के अंदर कन्फ्यूजन वाला लेवल जनरेट होगा उस टाइम ही मार्केट्स में आपको यहाँ पे समझ में नहीं आएगा कि अभी एग्जैक्टली करे तो करे क्या। ये इसलिए हो सकता है आपके साथ में क्योंकि यहाँ पे जो लेवल रहेगा मतलब 48,655 एंड 48,000, हाँ 500, ये दोनों इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा रहेंगे। अगर मार्केट इन लेवल्स के नीचे सस्टेन करता है तो ये टारगेट्स अपने आसानी से वहाँ पे देखने मिल सकते हैं। चलिए ये हो गई हमारे निफ्टी बैंक के बारे में बात है। अब निफ्टी बैंक क्या ऊपर जाना चाहता है या फिर नीचे आना चाहता है? देखिए ऊपर की साइड से तो हमारे पास ऑलरेडी दो सपोर्ट यहाँ पे निकल के आ चुके हैं, और ये सपोर्ट नहीं, ये एक्चुअली रेजिस्टेंस यहाँ पे निकल के आ चुके हैं। और इन रेजिस्टेंस के हिसाब से अगर आप देखोगे तो हमारा जो मार्केट है वो कहीं ना कहीं यहाँ से एक अपर साइड के लिए रैली के लिए भी रेडी होने वाला है। लेकिन वो कौन सी जगह से रेडी होगा? तो अपर साइड की रैली के लिए इसे रेडी होने के लिए हमारे पास चाहिए 2 से 3 इंपॉर्टेंट लेवल्स। अब 2 से 3 इंपॉर्टेंट लेवल्स यानी कौन से हैं? सबसे पहला लेवल यहाँ पे निकल के आएगा 49,155 का एंड 49,200 का। अब ये दोनों लेवल्स हमारे पास इंपॉर्टेंट क्यों है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, वो भी हम समझने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। देखिए अगर मार्केट का ये जो सपोर्ट है, ये सपोर्ट देखिए, ये सपोर्ट देखिए। अब मार्केट का सपोर्ट में से ये है हमारा नंबर 1 सपोर्ट, ये है हमारा नंबर 2 रेजिस्टेंस। ओके, तो सपोर्ट की तरह भी काम कर सकता था मार्केट यहाँ पे एंड रेजिस्टेंस की तरह भी काम कर सकता था। तो मार्केट ने क्या किया, किस तरीके से काम किया, चलिए बताइए आप। आपको क्या लगता है कि मार्केट ने यहाँ पे कौन सी तरीके से यहाँ पे काम किया हुआ है? अब उसके बाद में एक और चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान रखने वाली है, वो ये है कि मार्केट के अंदर फर्स्ट टॉप हो चुका है, सेकंड टॉप हो चुका है। अब मार्केट को कहीं ना कहीं निगेटिविटी में जाना चाहिए। ओके, निगेटिविटी में मतलब कि मार्केट को ऐसे नीचे जाना चाहिए। अब ऐसा अगर आपको देखता है, ऐसा अगर आप सोचते हो तो फिर उसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या है वो भी हम देखेंगे। अब मार्केट सही सही से यहाँ से नीचे क्यों गया था? क्योंकि हमारा जो डबल बॉटम पैटर्न होता है उस हिसाब से हमारा डबल टॉप पैटर्न भी होता है, बराबर। तो ये जो डबल टॉप पैटर्न कहीं ना कहीं यहाँ पे जनरेट हुआ था। अब डबल टॉप पैटर्न के आसपास अपना एंट्री ऑलरेडी बन चुका था। हम लोगों ने यहाँ पे वेट नहीं किया कि डबल टॉप का नीचे आएगा फिर हम कहीं ना कहीं यहाँ पे या फिर यहाँ पे एंट्री लगे, वैसा नहीं, हमने यही पे एंट्री बना लिया। यहाँ पे एंट्री बनाने का सिंपल सा लॉजिक ये था कि मार्केट्स के अंदर और भी थोड़ा सा मैं आपको इससे जो है थोड़ा सा कम टाइम फ्रेम पे लेकर के आता हूँ ताकि आपको देखने में समझ में आ जाए आसानी से एंड कोई कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। अब देखिए ये वाली जगह पे ना डबल टॉप के डबल टॉप बन रहे थे,
मतलब एक बड़े लेवल्स पे भी यहाँ पे डबल टॉप बन चुका था एंड यहाँ पे भी एक छोटे लेवल्स पे भी एक डबल टॉप बनने की कोशिश किया जा रहा था। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एंट्री प्लान हो जाता है। उस एंट्री के बाद में तुरंत मार्केट कंटिन्यूसली नीचे 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 चलते ही जाता है। अगर हम यहाँ पे टारगेट्स की बात करें कि अपना जो टारगेट था वो कितना यहाँ पे लगभग बुक हुआ एंड अगर आप यहाँ पे री एंट्री भी लेते हो तो आपको कितना टारगेट बुक हुआ होगा, तो 435 पॉइंट्स एक्चुअल में उससे भी ज़्यादा, लगभग 500 पॉइंट्स के आसपास का ये जो डाउनफॉल हमें यहाँ पे देखने मिला था। अब ये जो 500 पॉइंट्स का डाउनफॉल है, अब इसमें से आप लोगों ने कितना बुक किया ये डिपेंड करेगा आपके रिस्क मैनेजमेंट पे, आपके एनालिसिस पे एंड आप कितना टाइम तक होल्ड कर सकते हो उसके ऊपर ये सब चीज़ें डिपेंड करने वाली है। ठीक है, अब उस अकॉर्डिंगली अगर आपको पता होगा कि सही टाइम पे एग्जिट कहाँ पे लेना चाहिए, कि सही टाइम पे एंट्री कहाँ पे लेना चाहिए, तो ये आपके लिए बेहतरीन सा ऑप्शन यहाँ पे हो सकता है। अब इसके साथ में हम यहाँ पे 2 से 3 चीज़ें भी और देखने वाले हैं, जैसे कि जो वीकली एनालिसिस होता है ना उसका भी हम एनालिसिस यहाँ पे आपको बताने वाले हैं कि वीकली में कौन सी इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाली है, फिर चाहे वो बैंक निफ्टी के हो या फिर वो निफ्टी के हो, दोनों के बारे में इंपॉर्टेंट लेवल्स, इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको यहाँ पे देखने मिलेंगे निफ्टी बैंक में। ठीक है, ऊपर की साइड में भी एंड नीचे की साइड में भी, तो दोनों साइड में आपको वो अपडेट्स देखने मिलेंगे। उसी के साथ साथ जो हमारे ये फ्री वाला टेलीग्राम चैनल है, अब यहाँ पे अगर आपने ज्वाइनिंग नहीं किया हुआ है तो डेफिनेटली यहाँ पे आकर के आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, ये टोटली फ्री टू ज्वाइन है, ये वाला हमारा फ्री वाला टेलीग्राम चैनल। ओके, ये टोटली फ्री है, इसके अंदर आप आसानी से आकर के ज्वाइनिंग कर सकते हो। लेकिन इसके अंदर आओगे कैसे, इसके अंदर आने के बाद ज्वाइन कैसे करोगे, वो सब चीज़ें भी हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब वो कैसे कैसे वो भी हम देखते हैं। देखिए, यहाँ पे तो मार्केट का सेंटिमेंट मैंने आपको बता करके रखा हुआ है कि इस लेवल्स पे मार्केट में क्या किया जा सकता है। अब हम एक और चीज़ यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि जो निफ्टी बैंक है उसके साथ में जो निफ्टी है, क्या हमारे लिए ये निफ्टी सपोर्टिव है या फिर ये निफ्टी हमारे लिए एक कन्फ्यूजन वाला काम कर सकता है। तो डेफिनेटली येस, यहाँ पे भी काम हो सकता है कन्फ्यूजन वाले। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो 2 टॉप ऑलरेडी बन चुके हैं, अगर किसी ने इस टॉप के आसपास में एंट्री लिया होगा तो उसका भी काफ़ी बढ़िया सा डाउनफॉल का टारगेट बुक हो चुका होगा। टारगेट्स की अगर बात करें, यहाँ पे भी अगर आपका एंट्री हो रहा है तो काफ़ी बड़ा टारगेट आपको यहाँ पे मिल चुका होगा मेरे हिसाब से। अब वो टारगेट कितना बड़ा है वो भी हम देख लेते हैं। लगभग मेरे हिसाब से 134 पॉइंट्स या फिर 140 पॉइंट्स के आसपास का वो टारगेट्स है जो आपको आई होप यहाँ पे देखने मिला होगा निफ्टी 50 के अंदर, है ना। तो निफ्टी 50 के अंदर भी काफ़ी बढ़िया सा टारगेट ऑलरेडी बुक यहाँ पे हो चुका है। नेक्स्ट री एंट्री कहाँ पे प्लान किया जा सकता है, क्या आप अब ये वाले जोन को देख करके यहाँ पे सीई का एंट्री प्लान करने वाले हो या फिर अभी आप यहाँ पे पी का एंट्री प्लान करने वाले हो, दोनों के बारे में हम देखेंगे। उसके साथ में लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा टाइम के लिए मार्केट्स को ऊपर जाना चाहिए या फिर मार्केट्स को नीचे आना चाहिए, क्या सेंटिमेंट हो सकता है, क्या लॉजिक हो सकता है मार्केट का जहाँ से हम उसे ट्रेड कर सकें, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं थोड़े टाइम के अंदर। तो वो भी आप ध्यान रखना किस तरीके से वो यहाँ पे डिस्कस किया जाने वाला है, किस तरीके से उसका इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, किस तरीके से उसका इंपॉर्टेंट लॉजिक्स रहेगा, हर एक चीज़ के बारे में देखेंगे। एंड उसी के साथ साथ ये भी हम देखने वाले हैं कि जो बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या है, बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट टारगेट्स क्या है, कौन से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हमारे लिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब हर एक चीज़ का लाइव मार्केट अपडेट आपको हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। तो डेफिनेटली आप फ्री टेलीग्राम चैनल के अंदर आइए एंड इसके अंदर ज्वाइन आप आसानी से कर सकते हो।